तू कौन होता है मेरी बेटी का दामाद बनने वाला? मेरी इकलौती बेटी के लिए मुझे एक ऐसा राजकुमार चाहिए जो मेरे पूरे राज्य को संभाल सके। एक दिन कुसुमपुर गांव में एक बूढ़ा और एक बूढ़ी रहते थे। उनके पास सिर्फ एक गाय थी जिसे वे बहुत प्यार करते थे। एक दिन बूढ़ा और बूढ़ी दोनों ही चल बसे। कुछ दिनों बाद उनकी प्यारी गाय ने 3 बच्चों को जन्म दिया, एक बालक, एक बैल और एक बाघ। तीनों बच्चे रोज गाय के साथ जंगल में चरने जाते और धीरे धीरे बड़े होने लगे। लेकिन एक दिन गाय ने देखा कि बाघ अब घास नहीं खा रहा था। वो अब मांस की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था और अक्सर गाय की तरफ अजीब नजरों से देखने लगा था। गाय समझ गई कि बाघ अब उसे खा जाएगा और उसके बाद उसके दोनों बच्चों, बालक और बैल, को भी नहीं छोड़ेगा। एक सुबह बाघ जल्दी ही जंगल की ओर चला गया। गाय को यकीन हो गया कि आज उसका अंत निश्चित है। उसने तुरंत अपने बालक और बैल को पास बुलाया और कहा, मैं चरने जा रही हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो। ये मटकी में दूध रखा है, तुम इसे पी लेना। अगर दूध लाल हो जाए तो समझ लेना कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई है। तब तुम माचिस की एक तीली, एक मुट्ठी बालू और एक बांस की लकड़ी लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाना। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगी। इसके बाद गाय जंगल की ओर चली गई। गाय घास चरती रही, लेकिन बाघ जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, अचानक झपट पड़ा और उसे खा गया। जब वो बालक और बैल देखते हैं कि मटकी का दूध लाल हो गया है, तो वे समझ जाते हैं कि अब खतरा है। वे तुरंत माचिस, बालियां और बांस की लकड़ियां लेकर वहां से भाग जाते हैं। उधर बाघ, जो अब अपनी मां यानी गाय को खा चुका होता है, अपने घर की ओर लौटता है। वो दोनों को खाने के लिए ढूंढने लगता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता। वो घर के इधर उधर सूंघने लगता है और पैरों के निशान देखकर पीछा करने लगता है। बालक और बैल जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि बाघ झाड़ियों से दौड़ता हुआ उनका पीछा कर रहा है। उन्हें समझ आ जाता है कि बाघ उन्हें खाने आ रहा है। दोनों दौड़ने लगते हैं। बाघ उनके बहुत पास पहुंच जाता है। तभी बालक माचिस की एक तीली जलाकर फेंक देता है। उससे इतनी तेज आग लग जाती है कि बाघ उस आग को पार नहीं कर पाता। वो आग को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। उसी समय पास में चील पक्षी बैठी होती है। बाघ चील से कहता है, इस आग को अपने पंखों में पानी भरकर बुझा दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डर के मारे चील पास की नदी से पानी लाती है और आग को बुझा देती है। फिर से बाघ पीछा करने लगा। तभी बालक ने एक मुट्ठी भर बालियां बाघ की ओर फेंकी। बालियां इतनी तीव्र हो गईं कि बाघ सीधा उनमें फंस गया। तभी पास ही एक लंबा सांप दिखाई दिया। बाघ ने सांप को धमकाया, मुझे इन बालियों से खींचकर बाहर निकाल, नहीं तो तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डर के मारे सांप ने बाघ को अपनी लंबी देह में लपेटा और बाहर खींचकर ले गया। फिर बालक ने एक बांस की लकड़ी बाघ की ओर फेंकी। वो बांस इतना तेजी से बढ़ा कि कई कोस दूर तक बांस का घना जंगल बन गया। बाघ उस जंगल को पार नहीं कर सका। उसी समय पास में एक बड़ा पक्षी बैठा था। बाघ ने पक्षी को धमकाया, इन बांसों को अपनी लंबी चोंच से काट और मुझे रास्ता बना कर दे, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। डर के मारे पक्षी ने बांस को काट डाला। तब तक बालक और बैल एक नदी पार कर चुके थे। जब बाघ नदी के किनारे पहुंचा, वो चिल्लाया, तुमने नदी कैसे पार की? नदी के उस पार खड़े बालक ने जवाब दिया, हमने अपनी कमर में एक बड़ा पत्थर बांधा और खुद नदी में कूद गए। नदी अपने तेज बहाव में बाघ को बहा ले गई। तब तक वो बालक और बैल 20 साल के हो चुके थे। तब दोनों ने राजा के बांध के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर वहां रहना शुरू कर दिया। हर रोज उस बांध में नहाने एक लड़की आती थी। वह थी राजा की इकलौती पुत्री अरुंधति। धीरे धीरे अरुंधति को वह बालक अच्छा लगने लगा और बालक भी उसे पसंद करने लगा। दोनों के बीच एक मीठा रिश्ता पनपने लगा।
एक दिन बालक हिम्मत करके राजा से अरुंधति का हाथ मांगने चला जाता है। राजा के दरबार में जैसे ही उसने अपनी बात कही, दरबारी और साहूकार जोर जोर से हंसने लगे। राजा हंसते हुए बोला, तू कौन होता है मेरी बेटी का दामाद बनने वाला? मेरी इकलौती बेटी के लिए मुझे एक ऐसा राजकुमार चाहिए जो मेरे पूरे राज्य को संभाल सके। फिर राजा ने थोड़ी गंभीरता से कहा, पर एक रास्ता है। अगर तू मेरी परीक्षा में पास हो गया तो मैं अपनी बेटी अरुंधति को तेरे हवाले कर दूंगा। बालक ने पूछा, क्या है वो परीक्षा? राजा बोला, मेरे पास एक विशाल और क्रूर सांड, दंगल का बिगड़ैल सांड है। अगर तू उसे हरा दे तो मेरी बेटी तेरी होगी। यह सुनकर बालक निराश हो गया। वो अपनी झोपड़ी में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया और सोचने लगा, मैं उस सांड को कैसे हरा पाऊंगा? तभी उसका बड़ा भाई बैल उसके पास आता है और कहता है, ब्राऊ मत भाई, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अगली सुबह एक बड़ा मैदान सजाया गया। वहां राजा, प्रजा और दरबारी सभी इकट्ठा हुए। सांड को मैदान में लाया गया। फिर बैल भी मैदान में उतरा। शानदार मुकाबला हुआ, जोरदार टक्करें, टकराहट, लेकिन आखिरकार बैल ने उस सांड को हरा दिया। राजा ये देखकर चौंक गया। ये कैसे हो गया? इस राज्य में आज तक कोई उस सांड को हरा नहीं पाया और ये साधारण सा बैल उसे हरा गया। राजा थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी अपनी घमंड भरी मुस्कान छिपाते हुए बोला, ठीक बहे बालक, और फिर एक और शर्त बाकी है। कल तुम्हें एक लोहे के खंभे को तोड़ना होगा। बालक और बैल अपनी झोपड़ी में बैठकर चिंता में डूबे हुए थे। बालक बोला, भाई अब क्या करें? बैल ने शांत होकर कहा, इस बार मैं जाऊंगा, तुम परेशान मत होना। अगर मैं मर गया तो मेरी 3 चीजों को ध्यान से अलग अलग दफना देना, मेरे सींग, मेरी लंगूर, पूंछ और मेरा शरीर। अगले दिन एक विशाल मैदान में सब इकट्ठा हुए। वहां एक बड़ा सा लोहे का खंभा खड़ा था, जिसके चारों तरफ बड़े बड़े धारदार खंजर बंधे हुए थे। बैल खंभे से भिड़ गया। भयंकर संघर्ष हुआ। बैल ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अंत में वो घायल हो गया और वहीं मैदान में गिरकर मर गया। राजा हंसते हुए बोला, अब आया मजा, यही है असली ताकत की परीक्षा। बालक वो दृश्य देखकर रोने लगा। उसका प्रिय भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा था। बालक, तेरे पास अब एक आखिरी और अंतिम मौका है। अगर तू इसमें सफल हो गया तो मैं अपनी बेटी तुझे सौंप दूंगा, वरना। अगले दिन बालक खुद राजा के सामने आया और बोला, बताइए महाराज, अगली परीक्षा क्या है? राजा ने आदेश दिया, एक गहरा कुआं है, तुझे उसमें उतरकर फिर बिना किसी मदद के ऊपर चढ़कर आना होगा। बालक बोला, ठीक है महाराज। राजा के सैनिकों ने उसे कुएं में उतारा, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचा, राजा ने बिना कुछ कहे कुएं को ऊपर से मिट्टी से ढकवा दिया। अब बालक कुएं के अंदर था और कुएं का मुंह बंद कर दिया गया था। जब वो बालक अपने बड़े भाई बैल को दफना रहा था, तो उसने बैल की अंतिम इच्छा के अनुसार उसके सींग, पूंछ और शरीर को अलग अलग स्थानों पर दफनाया। कुछ समय बाद एक चमत्कार हुआ। जहां सींग दफनाया गया था, वहां से एक बड़ा चमकदार खंजर निकल आया। जहां पूंछ दफनाई गई थी, वहां से एक तेज और फुर्तीला चूहा पैदा हुआ, और जहां शरीर दफनाया गया था, वहां से एक शक्तिशाली घोड़ा निकल आया। चूहे ने तुरंत ही उस कुएं की मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया, जिसमें बालक को जिंदा दफन कर दिया गया था। चूहे की मेहनत से मिट्टी हट गई और बालक कुएं से सुरक्षित बाहर निकल आया। अब बालक के पास था घोड़ा, जो बिजली की तरह तेज दौड़ता था, हाथ में खांडा, जो किसी भी चीज को चीर सकता था, और साथ था उसका सच्चा दोस्त चूहा, जिसने उसे मौत से बचाया था। बालक घोड़े पर सवार हुआ, खंजर हाथ में लिया और सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। राजा को जब खबर मिली तो उसने सैनिक बुलाए, लेकिन बालक ने बहादुरी से राजा की सेना से युद्ध किया। भीषण युद्ध हुआ। आखिरकार बालक ने राजा को पराजित कर दिया। राजा हार मान गया और सिर झुका लिया। बालक ने उससे कुछ नहीं छीना, बल्कि उसका घमंड तोड़ दिया, और राजा उसे उसी झोपड़ी में रहने के लिए भेज दिया गया जहां कभी वह बालक और बैल रहा करते थे। अब बालक को राजा घोषित किया गया। उसी महल में जहां उसे कभी अपमानित किया गया था, आज वह राजकुमारी अरुंधति के साथ राज सिंहासन पर बैठा।